हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछली 28 नवंबर को राजस्थान जुडिशरी का प्री एग्ज़ाम हुआ था। इस राजस्थान जुडिशरी के एग्ज़ाम में एविडेंस से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे, उन सवालों को लेकर के उन्हीं के जो जवाब हैं, सही ऑप्शन क्या होगा और कौन कौन से वो सवाल हैं जो एविडेंस से रिलेटेड थे, इस आरजीएस के प्री एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहिए आखिरी तक। अगर आप लॉ एस्पायरेंट्स हैं, आप भी जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आपको एविडेंस एक्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो देखते हैं कि वो कौन से सवाल थे एविडेंस एक्ट के जो राजस्थान जुडिशरी के प्री एग्जाम में पूछे गए थे और उनके सही आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो पहला क्वेश्चन है जो एविडेंस एक्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहा गया है, विच इज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस अंडर सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से इंडियन एविडेंस के सेक्शन 3 के तहत करेक्ट नहीं है वो कौन सा है? इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, ए मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। मैप और प्लान डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन नंबर 2, ए इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट इज ए डॉक्यूमेंट। मेटल प्लेट पे अगर कोई इंस्क्रिप्शन है तो वो भी डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, ए कैरिकेचर इज नॉट ए डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि कैरिकेचर इज नॉट ए डॉक्यूमेंट। एंड ऑप्शन नंबर 4 सेड दैट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज ए फैक्ट। कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कोई शब्द बोलता है तो वह फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, इज नॉट करेक्ट, उसमें कहा गया है। जब हम एविडेंस एक्ट के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि मैप और प्लान ये डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में आता है। किसी मेटल प्लेट पे इंस्क्रिप्शन भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। जो कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो फैक्ट की कैटेगरी में आता है। कैरिकेचर भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया है कैरिकेचर इज नॉट ए डॉक्यूमेंट, तो दिस इज नॉट करेक्ट। कैरिकेचर इज नॉट ए डॉक्यूमेंट, यह सेंटेंस सही नहीं है विद रेफरेंस टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए कैरिकेचर इज नॉट ए डॉक्यूमेंट, दिस इज ए राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो एविडेंस एक्ट से लिया गया। सेकंड क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट। फॉलोइंग स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडियन एविडेंस के तहत सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड ईदर बाई प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ऑप्शन नंबर 2, प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट itself produced for the inspection of the court. Option number 3, counterpart of documents as against the parties who execute them comes under secondary evidence. This is option number 3. Option number 4, oral evidence must be direct. तो ये इसमें ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के रूप में प्रूव किया जा सकता है। यह बिल्कुल सही बात है एविडेंस के तहत। तो ऑप्शन नंबर 1 तो है नहीं, क्योंकि इसमें लिखा गया है विच इज नॉट करेक्ट। सही बात कौन सी बात गलत है ये बताना है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब कोई डॉक्यूमेंट जो इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। ये बात भी सही है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। थर्ड कहता है काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु एग्जीक्यूट देम कम्स अंडर द सेकेंड एविडेंस। अगर कोई डॉक्यूमेंट के काउंटर पार्ट हैं एज अगेंस्ट द पार्टीज, जो पार्टीज के अगेंस्ट हैं, एग्जीक्यूट देम, जिस पार्टी ने उसको एग्जीक्यूट किया है उसी के अगेंस्ट हैं, वो सेकेंड एविडेंस के रूप में प्रूव किए जा सकते हैं। यह बात सही। सेक्शन 62 ऑफ द एविडेंस ये कहता है कि काउंटर पार्ट being executed by or some
of the parties, only each counterpart, each primary evidence is against the parties execute it. यानी किसी डॉक्यूमेंट का जो काउंटर पार्ट है वह जिस व्यक्ति के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है उसके अगेंस्ट सिर्फ प्राइमरी एविडेंस के रूप में प्रूव किया जा सकता है, प्राइमरी एविडेंस के रूप में ही आएगा। इसमें कहा गया है कम्स अंडर सेकेंडरी एविडेंस, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, दिस इज नॉट करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एविडेंस एक्ट से लिया गया है वो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि सेक्शन 87 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज प्रोवाइड्स, सेक्शन 87 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्रोविजन दिया गया है वह निम्न में से क्या कौन सा है। ऑप्शन 1 कहता है presumption is to certify copies of foreign judicial record. Second, presumption is to books, maps and charts. Third option, presumption is to telegraphic message. Fourth, presumption is to due execute of document not pro. अब हम ये देखते हैं कि सेक्शन 87 में किस तरीके के प्रोविजन की बात कही गई है। तो सेक्शन 87 में कहा गया प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप एंड चार्ट्स, यानी बुक्स, मैप और चार्ट से संबंधित जो प्रिजम्पशन है वो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप एंड चार्ट। तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यह थे स्टूडेंट्स एविडेंस एक्ट के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान जुडिशरी के प्री एग्जाम में अभी 28 नवंबर को पूछे गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचानी थी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन।